हाय डियर लिसनर्स, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ हमारे ग्रामर क्लासेस में। आज हम ग्रामर में बात करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। ये तीनों किस तरह फंक्शन करते हैं और ये किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं। तो आज हम इस वीडियो में तफसील से बताने जा रहे हैं कि किस तरह सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसी भी जुमले में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, इनका फंक्शन क्या है और ये एक दूसरे पे किस तरह डिपेंड करते हैं। तीनों को जानने के लिए अब सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देख लीजिए ताकि आपको पूरी तरह समझ में आए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है क्या चीज़ और इनका आपस में क्या ताल्लुक़ बनता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। हमारा सबसे पहले टॉपिक है आज की क्लास में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की डिफिनीशन को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या चीज़ है? द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट, यानी किसी भी काम करने वाले शख्स से मुराद है सब्जेक्ट, यानी जो भी काम होता है उसका कोई ना कोई करने वाला लाजिम होता है, वही काम करने वाले से हमारा मुराद है सब्जेक्ट। मसलन अगर मैं बोलूँ कि मैं पानी पीता हूँ तो इसमें सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाला ही, पीने वाला मैं हूँ, तो इसी से मुराद है सब्जेक्ट। मिसालें देखते हैं सब्जेक्ट को सही तरह समझने के लिए। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, सलमान ईट्स एन एप्पल। अब अगर हम इस जुमले को गौर से देख ले तो इसमें हमारे पास सेब खाने वाला है सलमान, तो यही हमारा सब्जेक्ट बनता है क्योंकि इस जुमले में काम करने वाला सलमान है। सलमान के पास एप्पल है और वो एप्पल को खाता है, तो इस जुमले में हमारे पास काम करने वाला सलमान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी क्लीन्ड द रूम। उसने कमरे को साफ किया, तब इस कमरे को साफ करने वाला कौन है? शी, तो ये शी हमारा सब्जेक्ट बनता है, काम करने वाली यही लड़की है, शी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वी आर प्लेइंग सॉकर। हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो यहाँ पर फुटबॉल खेलने वाले कौन है? हम, वी, तो ये वी हमारा काम करने वाला है और इसी वी से मुराद है सब्जेक्ट। तो ऐसे अल्फाज जिनसे मुराद हो काम करने वाला, वही हमारे जुमले में सब्जेक्ट कहलाते हैं, यानी काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि सब्जेक्ट के बारे में आपका कंसेप्ट अभी क्लियर होगा। आज की क्लास में हमारा दूसरा टॉपिक है वर्ब। वर्ब क्या है? हम पहले समझ चुके हैं कि किसी भी काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो अभी वर्ब को जानने की कोशिश करते हैं। वर्ब, द एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट इज नोन एज अ वर्ब, यानी सब्जेक्ट जो काम करता है उसी काम से मुराद है वर्ब। एक्शन, एक्शन से मुराद है कोई भी काम, यानी जो सब्जेक्ट काम करता है उस सब्जेक्ट के काम से हम मुराद लेते हैं वर्ब। इसको सही तरह से जानने के लिए हम देखते हैं चंद मिसालें। मिसाल नंबर 1 है हमारे पास, द बॉय ब्रोक द चेयर। लड़की ने कुर्सी को तोड़ डाला। तो इस जुमले में हमारे पास सब्जेक्ट है द बॉय और इसका जो काम है वही हमारा वर्ब कहलाता है। तो उसका क्या काम है? इस लड़के ने ब्रोक किया, तोड़ दिया, किस चीज़ को? चेयर को। तो यही ब्रोक हमारे पास बनता है वर्ब, यानी एक ऐसा लफ्ज़ जिससे हम मुराद लेते हैं किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को, वो हमारा वर्ब बनता है। नेक्स्ट मिसाल देखते हैं, द टीचर टॉट द क्लास। तो यहाँ पर पढ़ाने वाला कौन है? टीचर है, ये काम करने वाला है और इसका काम क्या है? टॉट। इसने क्या किया? क्लास को पढ़ाया, तो यही टॉट हमारे पास बनता है वर्ब, यानी ऐसे अल्फाज जिससे हम मुराद लेते हैं काम, यानी सब्जेक्ट जो काम करता है उसी काम को हम अंग्रेज़ी में वर्ब बोलते हैं। हमारे आज के क्लास का, ग्रामर क्लास का आखिरी टॉपिक है ऑब्जेक्ट। आइए ऑब्जेक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट,
यानी जिस चीज़ पर काम हो रहा है वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट एक काम करता है और जो काम ये सब्जेक्ट करता है वो वर्ब है। ये वर्ब या ये एक्शन किसी चीज़ पर वाक़या होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। मिसालें देखते हैं। एग्ज़ाम्पल, यू राइट अ लेटर। इसमें सब्जेक्ट है यू, ये काम करने वाला है। राइट ये इसका एक्शन है या वर्ब है, और ये वर्ब या एक्शन किस चीज़ पर वाक़या हो रहा है? लेटर पर। तो ये लेटर हमारा रिसीवर है और यही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। माई ब्रदर ड्राइव्स द कार। इसमें सब्जेक्ट है या काम करने वाला शख्सियत है माई ब्रदर, इसका काम है, एक्शन है ड्राइव्स। ये एक्शन किस चीज़ पर वाक़या हो रहा है? कार पर। तो यही कार हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। उम्मीद रखता हूँ कि आप सबका कंसेप्ट अभी क्लियर होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। और इन तीनों के मैं बताता चलूँ कि इन तीनों के माबेन बहुत क्लोज रिलेशन है। यानी सब्जेक्ट डिपेंड करता है वर्ब पर और वर्ब डिपेंड करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर। तो इन तीनों के माबेन बहुत ही क्लोज ताल्लुक़ है। एक की मौजूदगी के लिए दूसरे का मौजूद होना लाजिम पड़ता है। उम्मीद रखता हूँ कि आपने सीख लिया होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के सही इस्तेमाल के बारे में। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।